आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ 6 शहीद सैनिकों का नहीं है। सवाल सरकार की विश्वसनीयता का है। सवाल संसद की गरिमा का है। सवाल उस भरोसे का है जिस पर लोकतंत्र टिका होता है। सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और उनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं। लेकिन यही सरकार जुलाई 2025 में संसद के अंदर कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। अब सवाल उठना लाजमी है कि दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती है। इस मामले पर आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील। देश लाइव की स्वतंत्र पत्रकारिता केवल आपके सहयोग से चल रही है। स्क्रीन पर दिया गया नंबर और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक आपके सामने है। यदि आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, तो अपनी क्षमता के मुताबिक हमारा सहयोग जरूर कीजिए। अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए उन परिवारों की जिनके बेटे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। 1 साल तक उन्हें सार्वजनिक रूप से वो सम्मान भी नहीं मिला जिसका हर शहीद अधिकारी और जवान हकदार होता है। उन परिवारों ने 1 साल तक चुपचाप ये सब कैसे सहा होगा? क्या उन्हें बताया गया होगा कि देश अभी ये बात सार्वजनिक नहीं करेगा? अगर ऐसा था तो क्यों? अगर ऐसा नहीं था तो फिर संसद में यह दावा क्यों किया गया कि कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ? ये सवाल किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। सवाल लोकतंत्र के हैं, क्योंकि संसद सिर्फ बहुमत की इमारत नहीं होती। संसद देश के सामने सरकार की जवाबदेही का सबसे बड़ा मंच होता है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब उसी लोकतंत्र के मंदिर में कही गई बात बाद में बदल जाए तो जनता को स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें गलती करती हैं, लेकिन गलती स्वीकार करना और उसका कारण बताना भी उतना ही आवश्यक होता है। हमारे सैनिक किसी पार्टी के नहीं होते, वो सरकार बदलने से नहीं बदलते, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के सैनिक होते हैं। इसीलिए उनकी शहादत भी किसी राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। आज जो 6 नाम सामने आए हैं वो केवल 6 सैनिकों के नाम नहीं हैं, वो 6 परिवारों के पीड़ा का प्रतीक है। वो 6 अधूरी जिंदगियों की कहानी है। वो 6 बच्चों के पिता, 6 मां बाप के बेटे और 6 परिवारों की उम्मीद थे। ऐसी शहादत पर पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहां शहादत भी राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है और हमारे यहां पर प्रधानमंत्री खुद चुनावी मंच पर खड़े होकर शहीद हुए हमारे जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं। आप सोचिए कि अगर यही घटनाक्रम किसी दूसरी सरकार के समय हुआ होता तो क्या मीडिया का रवैया यही रहता? क्या तब भी इतने बड़े सवाल नहीं पूछे जाते? क्या तब भी प्राइम टाइम की बहसें इतनी शांत रहती? क्या तब भी अखबार की सुर्खियां सिर्फ इतनी छोटी छोटी होती? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की पहली जिम्मेदारी सत्ता से सवाल पूछना है, सत्ता का बचाव करना नहीं। आपको याद होगा, गलवान संघर्ष के बाद भी देश में कई तरह की बहस हुई थी। उस समय भी मीडिया के एक हिस्से ने सरकार से कठिन सवाल पूछने के बजाय दूसरी दिशा में चर्चा को मोड़ दिया था। यही वो प्रवृत्ति आज भी दिखाई देती है। जब सरकार से असुविधाजनक सवाल पूछने की बारी आती है तो बहस अक्सर किसी और दिशा में चली जाती है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज एक और सवाल भी उठता है। आज 1 साल बाद शहीदों के नाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं, तो क्या भविष्य में ऑपरेशन से जुड़े दूसरे तथ्यों पर भी नई जानकारी सामने आएगी? उदाहरण के लिए युद्ध के दौरान हुए नुकसान, सैन्य उपकरणों की क्षति या दूसरे रणनीतिक पहलुओं पर। यह सवाल पूछना देश विरोध नहीं है। दुनिया के तकरीबन हर लोकतंत्र में युद्ध और सैन्य अभियानों के बाद समय समय पर आधिकारिक रिपोर्ट सामने आती ही है। पारदर्शिता लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है। हां, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी अलग विषय है, लेकिन जहां बात शहीद सैनिकों की हो वहां सम्मान और पारदर्शिता दोनों आवश्यक है। देशभक्ति का मतलब सरकार की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना नहीं होता।
सच्चा राष्ट्रवाद वही है जिसमें सैनिकों का सम्मान सरकारों से ऊपर रखा जाए, जहां पर सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं हो बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी माना जाए, जहां संसद में कही हुई बात और बाद में जारी सरकारी रिकॉर्ड एक दूसरे से मेल खाते हों, और यदि मेल न खाएं तो सरकार स्वयं देश को स्पष्ट जवाब दे। आज भी यही अपेक्षा है। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। यदि सरकार के पास इस अंतर का कोई स्पष्टीकरण है तो उसे सार्वजनिक रूप से सामने रखना चाहिए। इससे न केवल सैनिकों के परिवारों का सम्मान बढ़ेगा बल्कि सरकार की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास केवल चुनाव जीतने से नहीं बनता। विश्वास बनता है सच बोलने से, विश्वास बनता है जवाबदेही से, और विश्वास बनता है उन सैनिकों के सम्मान से जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उसी उम्मीद के साथ कि देश में सैनिकों की शहादत कभी भी राजनीतिक बहस का हिस्सा या बहस का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र का सम्मान का विषय बनेगी। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।